हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम, ठीक है। और हम इसमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम भी पढ़ेंगे। तो आज हम नेशनल इनकम आपको मैं ऐसे समझाऊंगी कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से उसको लिख के आओगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम समझते हैं कि क्या होता है। पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों, नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम क्या होता है भाई? नेशनल इनकम की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। अब फैक्टर इनकम इनकम क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अर्न बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब वो भी अभी हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट, जो अर्न की जाती है नॉर्मल रेसिडेंट के थ्रू ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसका क्या मतलब है भाई? नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट of a country within the domestic territory and from the rest of the world during an accounting ईयर। तो भाई नेशनल इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम्स का टोटल सम, ठीक है, जो अर्न किया जाता है एक नॉर्मल रेसिडेंट जो कंट्री में रह रहा है विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड एक एक अकाउंटिंग ईयर में जब वो ये फैक्टर इनकम अर्न करता है उसका सम टोटल, जब हम नेशनल इनकम उसका सम हम काउंट करते हैं तो वो नेशनल इनकम में होता है। अगर मैं अब आपको एग्जांपल दूं तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि एक साल में देश के लोगों ने जितनी भी इनकम अर्न की है उसका टोटल, यानी उसका एग्रीगेट। एक साल में देश के लोगों ने जितनी भी इनकम अर्न की है उसका टोटल, उसका एग्रीगेट नेशनल इनकम कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों, इनकम इनकम क्या कहलाती है? इनकम क्या कहलाती है? इनकम इज इक्वल टू सैलरी सैलरी प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। तो ये हमारा इनकम है, ठीक है, ये हमारी इनकम है जिसमें सैलरी, प्रॉफिट, रेंट और हमारा इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई जैसे एक फैमिली की ईयरली इनकम होती है, जैसे एक फैमिली की ईयरली इनकम होती है वैसे ही पूरे देश की भी एक ईयरली इनकम होती है। बस उसी ईयरली इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आपके घर का ही एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि अगर आपके घर में पापा आपके सैलरी कमा रहे हैं, मम्मी ट्यूशन पढ़ा रही है, भाई शॉप चला रहा है, तो क्या है? घर की टोटल इनकम क्या है? घर की टोटल इनकम क्या है? वो घर की टोटल इनकम है। अब ऐसे ही जब हम पूरे देश के लेवल पे, यानी पूरी कंट्री के लेवल पे हम ऐसे ही सब हम देखते हैं, ऐसी ही चीजें देखते हैं, ऐसी ही इनकम्स देखते हैं, तो वो सब इनकम हमारी नेशनल इनकम कहलाती है, ठीक है। यानी नेशनल इनकम का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं कि उसमें कितनी सैलरी, कितना प्रॉफिट, कितना रेंट और कितना इंटरेस्ट, ठीक है, वो सब हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है। आई होप आपको नेशनल इनकम ये समझ आ गया होगा। अब हम इसके कुछ इसके पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। अब भाई क्या नॉर्मल रेसिडेंट, अब मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल रेसिडेंट हम पढ़ेंगे क्या होता है नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन क्या होता है? एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose economic center of economic interest, earning, spending and accumulation lies in that country। तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब वो है कि वो एक इंडिविजुअल, वो एक पर्सन, वो एक इंस्टीट्यूशन जो कि कंट्री में रह के अपनी अर्निंग भी वही कर रहा है, अपनी स्पेंडिंग भी वही कर रहा है, ठीक है, अपने एक्यूमुलेशंस भी वही कर रहा है। तो वो एक नॉर्मल रेसिडेंट है जो वहीं पर कमा रहा है, वहीं पर खर्च कर रहा है, वहीं पर अपनी लिविंग भी कर रहा है, ठीक है।
अब सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? अब सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? तो सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ और लीगल प्रोविजंस। ठीक है, सिटीजनशिप तो एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि आपके बर्थ प्लेस पे क्या करता है, बेस्ड है। ठीक है, और एक लीगल प्रोविजन भी है। और रेसिडेंशियल स्टेटस एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है भाई। जैसे लीगल सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, वैसे ही आप रेसिडेंशियल स्टेटस को क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या, जो एक पीपल क्या करता है अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए अर्न करता है, वही उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, अब परफॉर्म बाय अ पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज इन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन, तो वो रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया। ठीक है, अब पूछोगे मैम डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है मैम? तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है भाई? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? तो according to the United Nation, it refers to the geographical territory administered by the government. ठीक है, administered by the government within the person, goods and capital circulate free. ठीक है, ये है डोमेस्टिक टेरिटरी, जहां पे क्या होता है कि एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी में जो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है बाय द गवर्नमेंट, विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जहां पे पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट होता है, यानी उनका मूवमेंट चलता रहता है, वो एक क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो किससे रिलेटेड थे, नेशनल इनकम के से रिलेटेड थे। ठीक है, तो वो हमने इसमें क्लियर कर दिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था फैक्टर इनकम्स के बारे में। ठीक है, तो फैक्टर इनकम के बारे में, ठीक है, तो बच्चों फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है? अब फैक्टर इनकम, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है कि फैक्टर इनकम में और इसमें क्या डिफरेंस होता है भाई। इसमें देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये है हमारा फैक्टर इनकम, ये हमारा ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब फैक्टर इनकम इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन। अब फैक्टर इनकम क्या होती है, सिर्फ वही इनकम, मतलब इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी सर्विसेज क्या होती है, दी जाती हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन में सर्विसेज देता है, ठीक है, जैसे लेबर प्रोडक्शन कर रही है तो उसको क्या मिलेगी, फैक्टर इनकम मिलेगी। ठीक है, वो क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है, वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, अब क्या है कि अब ट्रांसफर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम इट रेफर्स टू दैट इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस रिटर्न। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जब आप उसके लिए, जो आपको मिला है इनकम, उसके लिए आप कुछ नहीं करते हैं, यानी उसके लिए आप कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसके लिए आप कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको इनकम मिल जाती है, रिसीव हो जाती है। ठीक है, जैसे गिफ्ट्स, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपका बर्थडे है, उसने आपको गिफ्ट दिया, तो इट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम, इट इज योर ट्रांसफर इनकम, नॉट योर फैक्टर इनकम। ठीक है, गिफ्ट, आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी है, आपने उसके लिए कोई काम नहीं किया है, आपको वो सिर्फ गिफ्ट मिला है। ठीक है, विदाउट एनी गिविंग एनी सर्विसेज, तो वो आपकी ट्रांसफर इनकम हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गिफ्ट्स। ठीक है,
गिफ्ट हो गया, गवर्नमेंट पेंशन्स देती है, ठीक है, स्कॉलरशिप्स देती है स्टूडेंट को, तो ये क्या होती है, ट्रांसफर इनकम होती है, ठीक है। ट्रांसफर इनकम वो जिसके लिए हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, और फैक्टर इनकम वो जिसमें हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, तो जो हमें वेजेस मिलती है वो फैक्टर इनकम में आती है। इट इज इंक्लूडेड, फैक्टर इनकम में हम पढ़ रहे हैं, इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। अब भाई क्या है, ये फैक्टर इनकम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्यों इंक्लूड होगी, क्योंकि भाई प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन दिख रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जब प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो फैक्टर इनकम में काउंट होगा। अब ट्रांसफर इनकम क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी, उसके लिए आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, किसी को सर्विस नहीं दी, तो इट इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ओके, आई होप इट इज क्लियर। So now अब फैक्टर इनकम में इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इट इज अ रेसिप्ट कॉन्सेप्ट। अर्निंग कॉन्सेप्ट कैसे है भाई, यहाँ पर लेबर काम कर रही है, ठीक है, लैंड लैंड पे हम लैंड पे हम रेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या हो रही है, अर्निंग हो रही है, तो ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है। और ये रिसीप्ट कॉन्सेप्ट है। रिसीप्ट का मतलब एक तरीके से आप किसी चीज को रिसीव कर लेते हो, ठीक है, आप किसी चीज को रिसीव करना, रिसीप्ट कॉन्सेप्ट, यानी आपने किसी चीज की आपको कोई चीज आपको रिसीव हो गई ऐसे ही, ठीक है। अब फैक्टर इनकम में लैंड, ठीक है, सपोज करो भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब मैंने सोच तो लिया कि मैं भाई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत हो गई, ठीक है, जैसे मैं बिजनेस कहाँ स्टार्ट करूँ, मेरे पास लैंड तो होनी चाहिए ना, तो मैं पहले लैंड खरीदूंगी, ठीक है, मैंने लैंड ले ली, ठीक है, उसके लिए मैं क्या पे करूंगी, रेंट पे करूंगी। अब मैंने लैंड ले ली भाई, अब प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन तो लेबर ही करेगी ना, तो हम क्या करेंगे, लेबर लेके आएंगे। अब लेबर जो प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, उससे क्या होगा, उसको वेजेस देनी पड़ेगी हमें, भाई उसको उसकी वेजेस देनी पड़ेगी, उसको से उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब हमें उसके लिए कैपिटल चाहिए। अब जब हम बैंक से कैपिटल लेते हैं या कैपिटल हम उठाते हैं तो उस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। अब सपोज करो आप लोन भी लेने जाते हो बैंक से, तो उस पे भी वो आपसे इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो कि आप खुद हो, अब जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, प्रॉफिट किसे होगा, मुझे होगा, ठीक है। तो फैक्टर इनकम वो जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसमें लैंड लेबर लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार मेन होते हैं, ठीक है। लैंड जिसपे हम रेंट देते हैं, लेबर जिसको हम वेजेस देते हैं, और कैपिटल जिसको हम इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योर जिसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये चार जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये फैक्टर इनकम ये फैक्टर इनकम के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको मिला के फैक्टर इनकम बनती है। और फैक्टर इनकम का सम क्या, नेशनल इनकम। मैंने आपको पढ़ाया था अभी जब डेफिनेशन हम देख रहे थे नेशनल इनकम की, तो उसमें क्या था, सम ऑफ फैक्टर इनकम, सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब ट्रांसफर इनकम बोलोगे मैम, ट्रांसफर इनकम में सब्सिडीज, एज आई सेड, सब्सिडीज, ओल्ड एज पेंशंस, ठीक है, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है, तो ये सब क्या है, ट्रांसफर इनकम है। क्योंकि क्योंकि अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ओल्ड एज पेंशन है, उसके लिए आप कोई मेहनत नहीं कर रहे, ठीक है, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवा रही है एक सर्टेन एज के बाद, ठीक है। स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही हैं, बहुत सारी जो गवर्नमेंट है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को स्कॉलरशिप देती है, जहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारी ट्रांसफर इनकम है।
ये हमारी ट्रांसफर इनकम है। तो आई होप आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा। फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम के एग्जांपल्स क्या हैं। ट्रांसफर इनकम को जैसे मैंने गिफ्ट का आइडिया आपको बताया, तो आपको बस गिफ्ट याद रखना है कि भाई मेरे मेरे दोस्त ने मेरे को गिफ्ट दिया है, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो दैट इज ट्रांसफर इनकम। तो वो आपकी ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हम एक और चीज देखेंगे भाई, ये की पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं। तो इसमें क्या हम देखेंगे, द मेन रीजन द मेन रीजन the main reason transfer income is excluded from national income is that it does not reflect any increase in the flow of goods and services। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं देखते हैं इकोनॉमी में, तो इससे इसीलिए इसको एक्सक्लूड किया गया है नेशनल इनकम से। ठीक है, इट इज सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग मनी फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और रिटायरीज को रिटायरमेंट फंड देती है। व्हाई दिस मैटर फॉर योर एग्जाम, ये क्यों मैटर करता है आपके एग्जाम के लिए, तो क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नेशनल इनकम का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें ओल्ड एज पेंशन भी लिखी होगी, स्कॉलरशिप भी लिस्टेड होगी। ठीक है, तो यू मस्ट एक्सक्लूड दीज बिकॉज दीज आर द ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, आपको ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वो आपको ट्रांसफर पेमेंट्स में काउंट नहीं करना है ये चीज उसमें। ठीक है, तो रिटायरमेंट पेंशन डिफरेंट होती है, दोज आर यूजुअली कंसिडर्ड एज डेफर्ड फैक्टर इनकम। डेफर्ड फैक्टर इनकम काइंड ऑफ एक अनअर्न्ड इनकम आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, जो इनकम आप अर्न नहीं करते हैं वो डेफर्ड फैक्टर इनकम कहलाती है। ठीक है, पास जो आपकी पास सर्विसेज से आपको मिलती है। ठीक है, एंड आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्लास में नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम बहुत अच्छे से समझ आई होंगी कि भाई कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेशनल इनकम को कैसे लिखना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसमें आपके आंसर्स देने की कोशिश दूंगी आपके आंसर्स। ठीक है, अगर आपके इस क्लास से रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आगे इस चैप्टर को हम आगे देखेंगे। अभी तो छोटे से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो आगे आने वाली वीडियो में हम नेशनल इनकम को पूरा डीपली कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल और विद PYQs। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाय बाय बाय।